iOS 26 डेवलपर बीटा 2 शुड यू इंस्टॉल और नॉट। और एट गाइस, यदि आपको भी इस अपडेट को इंस्टॉल करना है तो इस वीडियो को आप देखें। प्लस आपको स्टेबल अपडेट की रिलीज डेट बताऊंगा, प्लस 18.5.1 अपडेट कब आएगा वो भी आप इस वीडियो में जानोगे, और किन लोगों को अपडेट करना चाहिए किन लोगों को नहीं। और प्लस यदि आपके आईफोन में शो नहीं कर रहा है गाइस, ये वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अगर आप बीटाज अपडेट की सीरीज में आ चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे ईमेल ड्रॉप किया है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे आप ईमेल किया करो, तो उनका नाम है अब्दुल वसी। उन्होंने बोला कि आईफोन 12 प्रो मैक्स डिस्प्ले इशू। भाई मेरा एक न्यू फ़ोन है, चलते चलते बंद हो गया स्क्रीन, लेकिन अंदर से चल रहा था बट बाहर से ब्लैक स्क्रीन शो हो रही थी। थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखा, फिर खुद ही ठीक हो गया। क्या वजह हो सकती है और क्या करूं, टेंशन में हूं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका फ़ोन ओवर हीट हो जाता है तो एकदम से आप अपने फ़ोन को फ्रीज में बिल्कुल भी ना रखें। ये गलती मैंने भी करी थी, मैं भी रख देता हूँ, बट ऐसा मत करो कि एकदम से हीट था और एकदम से ही आपने फ्रिज में लगा दिया। फ्रिज में भी रखते हो तो आपने वो वाला बिल्कुल भी ट्रे यूज़ नहीं करनी जहाँ पे बर्फ़ जमती है, ठीक है। आपका जो नॉर्मल है वहाँ पे रख दो भी 1-2 मिनट के लिए, ठीक है। और वैसे एक्टिविटी ना ही करो, इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो जैसे कि आपका फ़ोन हीट हो रहा था, ठीक है, आपकी बैटरी हीट हुई, तो जैसे आपने इन्वायरमेंट बदला, एकदम से कूलिंग वाला इन्वायरमेंट दे दोगे तो इसकी जो बैटरी है वो गर्म और ठंडी हो जाएगी। इसके जो प्लस माइनस वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आपका फ़ोन परमानेंट बंद भी हो सकता है और प्लस यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन का इशू आएगा। तो ये गलती मत करना भाई अब्दुल जी। आपने क्या करना है, अगर आपका फ़ोन ओवर हीट हो रहा है तो आप कोशिश करो एसी वगैरह में रहो, ठीक है। अगर एकदम से बहुत ही हीट हो गया तो उसको फ्रिज वाले में मत लगाओ जहाँ बर्फ़ जमती है। आपको रखना है तो 1 मिनट के लिए सिर्फ। आपने मुझे एक चीज़ और बतानी है, आपने मुझे बताया नहीं यहाँ पे iOS 26 को आप इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं क्या, वो आपने मुझे मेंशन नहीं किया है। हो सकता है कि एक बग हो, प्रॉब्लम हो iOS 26 अपडेट में, और इस तरीके से फ्रिज में रखा फिर खुद ही ठीक होगा। तो मतलब हीटिंग का इशू हो सकता है, अगर आपका फ़ोन ओवर हीट हो गया होगा तो ये इशू भी आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, यहाँ पे अगर आपका फ़ोन ओवर हीट होगा तो ये ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी गर्मी पड़ रही है यार यहाँ पे, और अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा कूल प्लेस में रखो। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने यहाँ पे iOS 26 की फर्स्ट बीटा को इंस्टॉल किया है तो उनके आईफोन्स में सबसे पहले ओवर हीटिंग का इशू देखा जा रहा है। सेकंड है यहाँ पे, जैसे कि अभी तो मैंने खैर इसमें इंस्टॉल नहीं किया है, जो दूसरा आईफोन है उसमें मैंने देखा है। इसी के साथ साथ जो आईफोन ओवर ड्रेन हो रहा है, प्लस यहाँ पे ओवर हीट भी हो रहा है जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट बीटा को इंस्टॉल किया हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे इस अपडेट में इनरोल कर चुके हैं फर्स्ट बीटा में iOS 26 की, तो अभी जरूरी नहीं कि आपको हर एक बीटा अपडेट इंस्टॉल करना ही करना है। कई लोग क्या कहते हैं कि यार भाई मैंने 26 मैंने अपने आईफोन में iOS 26 की फर्स्ट बीटा इंस्टॉल कर ली है, मुझे सभी बीटाज अपडेट इंस्टॉल करने होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अभी होता क्या है कि दोस्तों, आप एक तरीके से इसके अंदर फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। अब रीज़न ये है, जैसे कि आपने फर्स्ट बीटा इंस्टॉल कर ली थी, ठीक है, अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। बेसिक सी बात है, डेवलपर बीटा इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। लाइक आपके यहाँ पे नेटवर्क में इशू आ सकता है, फिर स्क्रीन के ऊपर आ सकता है, फिर एक कह लें कि आपका जो एनिमेशन इस तरीके से आप ये ओपन करते हैं वो प्रॉपरली शो नहीं होगा। तो इसके चलते फिर उसको फिक्स करने के लिए एप्पल सेकंड बीटा, थर्ड बीटा, फोर्थ बीटा इस तरीके से रोल आउट करता है। तो अब आपकी यहाँ पे मजबूरी बन जाती है कि भाई आपको ये अपडेट करने होते हैं, क्योंकि आप नहीं करोगे तो फिर आप उसी बग को यूज़ करते रहोगे, जो कि आपको इतना बेटर नहीं लगेगा। तो अब इसका अपडेट आ जाएगा दोस्तों आज रात। जी हाँ दोस्तों, आज जो है इसका आई थिंक शो कर रहा होगा ऑलरेडी आपके फ़ोन में। आज यहाँ पे 22 हो चुकी है, अभी शायद आज हो सकता है, फिर कह लें कि मैं आपको कैलेंडर के ऊपर लेके चलता हूँ इस तरीके। सबसे पहले तो आज हो चुकी है यहाँ पे 22 जून, और ये जो है मंडे टुमारो है, यानी कि कल के दिन यहाँ पे आपको ये अपडेट रात के 10:30 बजे तक देखने को मिल जाएगा, जो कि होगी iOS 26 की सेकंड बीटा। और ये अपडेट किन लोगों को करना चाहिए, देखो दोस्तों, अगर मैं कहूँ तो आपको ये अपडेट करनी ही नहीं चाहिए। आपको जो अब डायरेक्टली वेट करना चाहिए स्टेबल अपडेट का, ठीक है। बट फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं, आपको लगता है कि मैं अब इस अपडेट में ही जाऊँगा, तो लो यहाँ पे आप जो है काम करो, इसका सेकंड बीटा भी इंस्टॉल करोगे, फिर आपको थर्ड भी करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो इस अपडेट को आप मत करो इंस्टॉल। आप वेट करो, डायरेक्टली सितंबर तक रुको, या फिर इसका जो पब्लिक बीटा है तब आप इंस्टॉल करें ना, इसका डेवलपर बीटा मत इंस्टॉल करो। क्योंकि अगर आप एक बार इंस्टॉल करते जाओगे तो फिर आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप कर रहे हो तो फिर कर ही लो, क्योंकि देखो होगा क्या कि अभी आपके जो बग्स आएंगे आईफोन में वे उसी अपडेट से फिक्स होंगे। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट स्टेबल अपडेट की, जो कि है 18.5.1, वो अपडेट कब देखने को मिलेगा वो भी हम कैलेंडर के ऊपर चले जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये अपडेट आपको देखने को मिल सकता है इसी के साथ, जो ये सेकंड बीटा आएगी इसी के साथ अपडेट रोल आउट हो सकता है, या फिर हो सके तो 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। बट हाँ, ये अपडेट जरूर देखने को मिलेगा, जो कि ये 18.5.1 एक माइनर अपडेट होगा। बाकी iOS 26 की सेकंड बीटा का तो पता नहीं, बट आपको ये अपडेट कल के दिन देखने को मिलेंगे, जो कि है 18.5.1, और इसके चांसेस कम है थोड़े से। बट ये जो सेकंड बीटा होगी, डेवलपर बीटा iOS 26 की, ये आपको कल के दिन रात के 10:30 बजे तक रोल आउट कर दी जाएगी।
तो देखो यहाँ पे आप अगर करना चाहते हो तो कर लो, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा दोस्तों आप वेट ही करो। बट आपको ज़्यादा ही ओवर हीटिंग या फिर कहने कि आपके कुछ एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, आपको एनिमेशन देखने को नहीं मिल रही है, या फिर कहने की ग्लिचेस ज़्यादा हैं, तो आप इस अपडेट को कर ही लो। क्योंकि guys, जो यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल करते हो ना, जिनमें जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, एप्पल इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए ही आपको फर्स्ट बीटा, सेकंड बीटा, थर्ड बीटा रोल आउट करता है। तो आप कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप वेट करो स्टेबल अपडेट का, उसको इंस्टॉल करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आप अगर एक बार इस सीरीज़ में आ चुके हैं तो अब आप करते ही जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कल के दिन 18.5.1 का स्टेबल अपडेट भी मिल जाएगा। जिन भाइयों का अभी तक यहाँ पे iOS 26 इंस्टॉल नहीं अपने आईफोन्स में, वो स्टेबल अपडेट यूज़ करते हैं, वेरी गुड। बाकी गाइस यदि आपका जो आईफोन है ओवर हीट हो रहा है iOS 26 के ऊपर, या फिर ओवर यहाँ पे ड्रेन हो रहा है, तो आप एक काम करो, इस तरीके से जो आपको फीचर्स मिले हैं इस अपडेट में, उनको आप थोड़ा सा कम यूटिलाइज़ करो। जैसे कि यहाँ पे जो एनिमेशंस आ रही हैं, ग्लास जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ग्लास स्क्रीन आ रही है, इन फीचर्स को थोड़ा सा जो हाई बैटरी कंजप्शन वाले फीचर्स हैं उनको आप थोड़ा सा पॉज कर लो, रोक दो, ताकि आपकी जो बैटरी है कम कंज्यूम हो। और बैटरी कम कंज्यूम होगी तो आपका आईफोन हीट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। जैसे कि आपको पता होगा जब iOS 17 या फिर 18 आया था, उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिले थे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस तरीके से आप अपने आईफोन को टच करते थे, वो शेयर हो जाती थी एयर ड्रॉप वगैरह। तो ये फीचर्स बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे थे। फिर एप्पल ने सेकंड अपडेट में इनको जो है धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था। तो इसी तरीके से आपको जो बीटा अपडेट मिली है iOS 26 की, इसके अंदर आपको फीचर्स तो भर भर के मिले होंगे, बट आपका फ़ोन ओवरहीट और ओवरड्रेन होगा। तो ये बेसिक सी बात है, आपको जो हाई बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं उनको आप थोड़ा सा पॉज कर लो फीचर्स को। और प्लस यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको फटाफट से बता ही देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे कि आपने इस तरीके से लोकेशन में जाओ, और यहाँ पे अगर आपने लोकेशन वगैरह इनेबल कर रखी है, लोकेशन को टर्न ऑफ कर दो। सेकंड है यहाँ पे इस तरीके से जाके जनरल में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, इसको भी आप सभी एप्लीकेशन का ऑफ कर दो। इस तरीके से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन सभी जो है ऑन रहती है, तो ये बैकग्राउंड में रन करती हैं। तो आप एक काम करो, इनको आप ऑफ करके जो जरूरी है उनको आप इनेबल कर लो। ठीक है, यहाँ पे बैटरी सेविंग के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं। बाकी मैंने जो लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करते हैं, ईमेल ड्रॉप कर देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही, तो मैं जरूर यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, इसको मैं देखूंगा। जिन्होंने मुझे ईमेल किया था मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा कि उनके फ़ोन में दिक्कत क्या आई थी, उन्होंने फ्रीज में रखा था तभी ये इशू आ गया। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।